फिल्मों में एक डायलॉग आपको अक्सर सुनने को मिला होगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। जी हाँ, एक चुटकी सिंदूर जहाँ जीवन को बदल कर रख देती है। एक चुटकी सिंदूर से सारी उम्र एक साथ जीवन निर्वाह करने को हम तैयार हो जाते हैं। एक चुटकी सिंदूर से एक नए सिरे से खुशनुमा जीवन जीने की शुरुआत हम कर लेते हैं। ठीक दूसरी तरफ जहाँ एक चुटकी नमक आपकी सेहत में चमत्कार करता है, आपको कई सारी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम ऐसा ही कुछ बातें करने वाले हैं। नमस्कार, जय आरसीएम, मैं उपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आरसीएम मोशन यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलती है आरसीएम से रिलेटेड संपूर्ण जानकारियाँ। तो चलिए आज हम नमक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नमक का पैदावार कहाँ कहाँ होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर नमक का उत्पादन किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुजरात के कच्छ में इसका पैदावार किया जाता है। गुजरात के इन इलाकों को रन ऑफ कच्छ भी कहा जाता है। गुजरात जो पूरे भारत का 75% नमक का उत्पादन करता है। आप अपने घर में कितने भी लजीज व्यंजन भोजन बनाए हो, अगर नमक आपने नहीं दिया तो सारी स्वाद फीकी रह जाती है, मानो कि वो सारी भोजन बेजान रह जाती है। टीवी पर दिखाई जाने वाली एड के द्वारा आप नमक तो खरीदने चले जाते हैं दुकानों पर, लेकिन नमक में आयोडीन कितना है यह आप देख नहीं पाते हैं। खासकर रूरल क्षेत्र के लोग, जिन्हें ठीक से पता भी नहीं होता है कि कितनी ppm आयोडीन की नमक हमें खानी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा उत्पाद है जो रोज़ाना आपके किचन में यूज होता ही होता है। बाज़ार में बहुत सारी ब्रांड के नमक बिकती है, लेकिन क्या आपने कभी कंपैरिजन किया है कि कौन सी नमक अच्छी क्वालिटी की है, कौन सी अच्छी आयोडीन युक्त है, कौन सी नमक अच्छी गुणवत्ता के साथ साथ थोड़ी सस्ती भी है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आरसीएम साल्ट का। मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं आरसीएम साल्ट, जो पूरी तरह से उच्चतम गुणवत्ता के साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिए गए मानक अनुसार यह नमक आपको देती है। चलिए अब हम बातें करते हैं कि कंपनी के द्वारा पैकेट पर दिए गए सिंबल व लिखित दर्शाए गए शब्दों का क्या मतलब है, जो कि आज से पहले आपने नमक खरीदते समय शायद ध्यान नहीं दिया होगा। सबसे पहले आरसीएम के इस नमक के पैकेट पर आप देख पा रहे होंगे एक लोगो दिया गया हुआ, जिस पे साफ साफ दर्शाया गया है स्वच्छ। स्वच्छ के नीचे आप देख पा रहे हैं कि रिफाइंड आयोडाइज्ड साल्ट लिखा हुआ है। यानी रिफाइंड आयोडाइज्ड साल्ट का मतलब क्या है, इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप हर एक बात को अगर आप समझने लगते हैं तो आपके लिए नमक की गुणवत्ता को समझना काफ़ी आसान हो जाती है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रिफाइंड क्या है। रिफाइंड यह संकेत करता है कि नमक को कच्ची द्रव्यता और अनचाहे तत्वों के उपयोग के साथ साथ प्रोशोधिता किया जाता है, जो इस प्रक्रिया में नमक के खराब तत्वों को हटाया जाता है ताकि नमक शुद्ध और साफ रहे। अब दूसरे शब्दों को समझते हैं, जो है कि आयोडाइज्ड। इसका अर्थ है कि नमक में आयोडीन या आयोडाइज्ड तत्वों को मिलाया गया है। आयोडीन मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषतः थायराइड ग्रंथि में स्वास्थ्य के लिए। आयोडीनीकृत नमक उच्चतम मानकों के अनुसार आयोडीन की निश्चित मात्रा प्रदान करता है, ताकि लोगों को आयोडीन की आवश्यकता पूरी हो सके। इस प्रकार नमक पर लिखा गया रिफाइंड आयोडाइज्ड साल्ट यह दर्शाता है कि नमक पूरी तरह से शुद्ध और साफ किया हुआ है, और यह लोगों को स्वस्थ आयोडीन सप्लाई करता है। अब हम समझते हैं कि नमक के जस्ट राइट साइड में ठीक दाहिनी तरफ में एक सिंबल दिख पा रहा है, जो कि पूरी तरह से ग्रीन सिंबल है। आखिर ग्रीन सिंबल का मतलब क्या है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रीन सिंबल के मतलब यही है कि यह प्रोडक्ट पूरी तरह से वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। इसमें किसी भी अन्य प्रकार की नॉन वेजिटेरियन का उपयोग नहीं किया गया, यानी पूरी तरह से ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। जैसे इस नमक के पैकेट को आप पलटते हैं तो आपको श्री राम चेम फूड प्राइवेट लिमिटेड, जहां से ये मैन्युफैक्चर किया गया है, उसका टोटल डिटेल्स आपको पढ़ने को मिलता है, जो गुजरात के कच्छ इलाके से ही इसका उत्पादन किया गया है, और उसका FSSAI लाइसेंस नंबर भी इस पर दर्ज किया हुआ है। और ठीक उसके नीचे मार्केटेड बाय फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, यानी इसके द्वारा जो नमक का मार्केटिंग किया जाता है उसका भी टोटल डिटेल्स और FSSAI और उसका लाइसेंस नंबर भी नीचे दर्ज किया हुआ। और ठीक नीचे RCM का पूरा एड्रेस है, और उसके नीचे लिखा भी हुआ है, फॉर एनी प्रोडक्ट फीडबैक कंप्लेंट
कॉन्टैक्ट आवर कंज्यूमर केयर एग्जीक्यूटिव एट RCM वर्ल्ड, और ईमेल भी दिया हुआ है जो feedback@rcmbusiness.com और वेबसाइट www.rcmbusiness.com। टोटल डिटेल्स इस नमक के पैकेट पे दर्शाया गया है और ठीक उसके नीचे नेट वेट 1 kg और MRP 20 रुपया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अब जो नमक का नया रेट हुआ है, सेलिंग प्राइस कहिए, DP प्राइस कहिए, जो अब 17 रुपये में, जो पहले आपको 15 रुपये में मिला करता था, अब आपको 17 रुपये में नया प्राइस जारी कर दिया गया है। और ठीक उसके नीचे बैच नंबर, पैक्ट और एक्सपायरी, उसके जस्ट बगल में आपको देखने को मिल सकता है सी साइड लाइन, यानी कि आप बगल में देख सकते हैं कि जो किनारे पे ये बैच नंबर और एक्सपायरी और कब इसको पैक किया गया, सारा डिटेल्स इस नमक के पैकेट पर दर्शाया गया। और ठीक आप देखेंगे इधर बारकोड भी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो नमक के दाहिनी तरफ में जो इस बात को दर्शाया गया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें आखिर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं। सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलता है कमोडिटी नेम रिफाइंड आयोडाइज्ड साल्ट, यानी कमोडिटी नेम रिफाइंड आयोडाइज्ड साल्ट आखिर है क्या। देखिए, कमोडिटी नेम का मतलब यहाँ नमक कंपनी आपको ये बताने की कोशिश करता है कि यह विशेष तरीके से संशोधित किया गया है और आयोडीन के साथ संयोजित है। इस नाम से आसानी ये होता है कि व्यापारिक दृष्टि से और उपभोक्ता समझ सकते हैं कि यह नमक आयोडीन की संपूर्णता और आयोडीन की आपूर्ति को पूरा करने के उद्देश्य से उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए कमोडिटी नेम के बगल में रिफाइंड आयोडाइज्ड साल्ट अंकित किया गया है। देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इंग्रेडिएंट्स को समझना। देखिए, इंग्रेडिएंट्स वो मेन चीज़ है जिसका समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले है कॉमन साल्ट। अब कॉमन साल्ट क्या है? कॉमन साल्ट वही जो नेचुरल तरीके से किसान जो पैदावार करते हैं, जिस तरह से कच्छ में जो पानी का जमाव करके क्यारी वगैरह लगा के चारों तरफ नाली लगा के जो प्रोसेस होता है 3 से 4-5 बार क्यारी से क्यारी बदलते हैं, जिससे जो नमक निकलता है उसी को हम कॉमन साल्ट कहते हैं। यानी साल्ट निकलने के बाद जब किसान लोग जो साल्ट को निकालते हैं उसके बाद और भी बहुत सारी प्रोसेस हो, यानी इन सब सारी प्रोसेस से पहले जो एक सिंपल सा जो नमक निकलता है उसे ही हम कॉमन साल्ट कहते हैं। अब दूसरा है पोटेशियम आयोडेट। देखिए, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि पोटेशियम आयोडेट क्या है। देखिए, पोटेशियम आयोडेट नमक में स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न कारणों से मिलाया जाता है। देखिए, आयोडीन एक महत्वपूर्ण मिनरल है जो शिक्षात्मक विकास, थायराइड ग्रंथियों के स्वास्थ्य को अच्छी तरह से कार्य करने वाली तंत्रों के लिए आवश्यक होता है। नमक में पोटेशियम आयोडेट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे लोगों को आयोडीन की आवश्यकता पूरी हो सके। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नमक में पोटेशियम आयोडेट का उपयोग आमतौर पर इसकी आवश्यकता के माप के अनुसार किया जाता है ताकि लोगों को आयोडीन की पर्याप्त मात्रा मिल सके और उन्हें आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों का सामना न करना पड़े। अब जानना जरूरी है कि आयोडीन की कमी के कारण कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, यानी कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। देखिए, आयोडीन की कमी के कारण कई बीमारियां हो सकती है। यह आयोडीन की आपूर्ति की कमी या आयोडीन की अभाव से हो सकती है, जिसे हम आमतौर पर आयोडीन की कमी, आयोडीन डिफिशियंसी कहा जाता है। सबसे पहला जो इससे समस्या हो सकती है जिसे हम गोटर कह सकते हैं। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है जिसे गोटर कहा जाता है। यह आमतौर पर गले के आगे गोलाकार गांठ के रूप में दिखाई देता है, जो खासकर रूरल क्षेत्रों में आपको बहुत पहले देखने को मिलता था। हालांकि इसका जो है दूसरी जो समस्या है वो है क्रेटिनिज्म। जब आयोडीन की कमी गर्भावस्था में होती है तो ये शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास पर दुष्प्रभाव डाल सकती है, जिसे क्रेटिनिज्म कहा जाता है, जिससे मानसिक, दिमागी कमजोरी और शारीरिक विकास की कमी हो सकती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है गर्भावस्था में कमजोरी। आयोडीन की कमी गर्भावस्था में मां और शिशु दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। यह गर्भधारण की कमी, प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर, मिसकैरेज, प्रीमेच्योर डिलीवरी, बच्चे की मौत, मानसिक समस्या, ऐसी तमाम समस्या मां के लिए कारण बन जाती है। इसके आगे जो आप इंग्रेडिएंट्स देख पा रहे हैं, एंटी केकिंग एजेंट E551। अब ये जानना जरूरी है कि एंटी केकिंग एजेंट E551 आखिर है क्या। देखिए, एंटी केकिंग एजेंट जो डिहाइड्रेट सिलिका के रूप में जाना जाता है, इसका नमक में तकनीकी रूप से उपयोग होता है।
इसका मुख्य कारण है कि यह नमक में गठन करने वाले थक्के को रोकने और खाद्य सामग्री को एक साथ जमने से बचाने में मदद करता है। इसलिए नमक में एंटी केकिंग एजेंट E551 का उपयोग किया जाता है ताकि यह थक्कों को रोक सके और नमक के ग्रेन्यूल्स को आपस में अलग रख सके। इससे उपयोगकर्ता को सुविधा मिलती है जब वह इसे नमक को उपयोग करता है। अब लास्ट हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिस्टल मॉडिफायर E536 आखिर क्या है। देखिए, क्रिस्टल मॉडिफायर जिसे पोटेशियम फेरोसियानाइड के रूप में भी जाना जाता है, इसका उपयोग नमक में क्रिस्टल मॉडिफायर के रूप में किया जाता है ताकि नमक में क्रिस्टल्स को सामान्य और एक बराबर आकार वाले रूप में रखा जा सके। इससे नमक का स्वाद, रंग और उसकी स्थिरता बनी रहती है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं नमक में स्वाद वगैरह जो रंग इसका बरकरार रहे, इसके लिए क्रिस्टल मॉडिफायर का यूज़ किया जाता है। चलिए अब सबसे लास्ट व अंतिम शब्दों पर हम चर्चा करते हैं जो बॉक्स के अंदर हाईलाइटेड किया गया है, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है आयोडाइज साल्ट कंटेंट्स एंटी केकिंग एजेंट। हालांकि एंटी केकिंग एजेंट के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया, लेकिन फिर भी हम इस बात को क्लियर करते हैं कि आयोडाइज साल्ट कंटेंट्स एंटी केकिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये नमक जो है इसमें एंटी केकिंग एजेंट का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये नमक खराब ना हो, किसी भी स्थिति में यह ठोस यानी पत्थर की तरह ना हो जाए, इसकी स्थिति जस की तस बरकरार रहे। इसीलिए इसमें एंटी केकिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है स्टोरेज कंडीशंस है, जो स्टोर इन ए क्लीन, कूल एंड ड्राई प्लेस। इसका मतलब आप साफ समझ ही पा रहे होंगे। जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है डू नॉट परचेज इफ पैकेज इज फाउंड ओपन या डैमेज। नमक तो पूरी तरह से दर्शाई गई है कि किसी भी तरह का खुला पैकेट हो या किसी भी तरह का डैमेज पैकेट हो तो आप इस तरह के नमक को मत खरीदें। अब सबसे अंतिम और आखिरी शब्द जो आपको देखने को यहाँ मिल सकता है, जो जस्ट क्रिस्टल मॉडिफायर E536 के नीचे है, आयोडीन कंटेंट एबव 15 ppm। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अक्सर आप लोगों के बीच में आप जाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि ppm क्या है, ये ppm का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जानिए कि ppm का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, जो एक माप इकाई होता है जो बहुत ही छोटी मात्राओं को प्रकट करने के लिए यूज किया जाता है। जब हम नमक या किसी अन्य पदार्थ की आयोडीन की मात्रा को ppm में उल्लेख करते हैं तो हम व्यक्त करते हैं कि प्रति मिलियन भागों में उस पदार्थ की मात्रा क्या है। जैसे उदाहरण के रूप में आयोडीन कंटेंट एबव 15 ppm, जिसका अर्थ होता है कि नमक में आयोडीन की मात्रा 15 पार्ट्स प्रति मिलियन से अधिक है। तो ओवरऑल इस वीडियो के माध्यम से हम आरसीएम साल्ट के बारे में बहुत कुछ बताने का हमने कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी। तो जो लोग भी हमारे इस चैनल पे नए आए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई मुलाकात के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय आरसीएम।